जैसे नरेंद्र मोदी जी का देख लो, उनका जो ललाट है वो चौड़ा है, तो जिसकी जो चौड़ाई होती है ना वो अपनी लाइफ में बहुत एक्यूरेट होते हैं। अल्पायु या फिर सुसाइड कमिट करना, ये सारी चीज़ें कब कमिट करते हैं, जब लोगों की आंखें ऐसे जैसे बड़ी आइज होती है, जिसकी श्रीदेवी जी, उनको रास्ता जो सक्सेस का लाइफ खुद देती है। तो वो जो जिनको होता है कि कैट आइज है, कैट आइज या ब्राउन आइज है, मतलब ब्लैक तो नॉर्मल होता है ये, हाँ। पर ये जो अलग अलग कलर वाली आइज होती है तो उससे भी कुछ चेंजेस हाँ, आते उनमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों के चेहरे देखते हो और पूरा डिकोड कर लेते हो, Yes, करेक्ट? yes। तो आते ही आपने कुछ देखा यहाँ पे? आते ही मैंने सच बोलूँ तो एक तो एंटर होते मैंने सिर्फ दो चीज़ें, एक तो पहले माँ की कि दो एनर्जीज ऐसी हैं, आप जब भी आगे पॉडकास्ट करने बैठो तो इसके ऑपोजिट साइड पे बैठिएगा। ये एरिया की जो एनर्जी है वो हैवी है। ओके। तो अगर आपको चाहिए कि आपके व्यूज़ और 1 आए। मिलियन से 10 मिलियन आए, इतना फर्क आए, तो आपको सिर्फ अपोजिट साइड पे बैठना है। अरे बाप रे। मतलब समझा नहीं, मतलब जहाँ बैठे हो वहाँ बैठना वहाँ से अपोजिट साइड हाँ, पे, मतलब ये साइड पे, ये साइड पे, ओहो, फेसिंग दिस साइड। सेम ऐसे लेकिन उस तरफ। हाँ वो अच्छा side। ऐसे पूरा पूरा आपको उठा के और उधर। और हमने Yes। बहुत बार प्लान भी किया है, हमारे डीओपी साहब जो पीछे बैठे हैं, Yes। हमने बहुत बार प्लान किया था कि हम उल्टा करेंगे, Yes। पर यहाँ पे ही सेटअप करने को इतना टाइम लगता है, तो वो पता नहीं क्या होता है ना कि वो साइड पे सेटअप करने के लिए हमें गट्स ही नहीं हुए अभी तक। पता है आपकी लाइफ में कभी कुछ चीज़ें अच्छी होनी होती है ना, तो उसका एक टाइम होता है, वो तभी होता है जब होना होता है। आज समझिए आके आज मैंने बोल दिया तो आपको क्लिक हो गया, अभी अब कितना भी टाइम लगेगा ना वहाँ पे सेट करोगे, देख लेना। और एक बार करिए, हाँ वो तो, हाँ वो है, बोल दिया ना किसी ने, करिए हाँ। और फिर मुझे बताइएगा कि मैम बात सही है। पूरा का पूरा मतलब उठ के सिर्फ जो यहाँ बैठे हैं वो वहाँ बैठना है, यस, सिंपल, आपको यहाँ से यहाँ खिसकना है बस। खिसकना है बस। हाँ भाई, क्योंकि 10 मिलियन पे तो जाना है ना। जाना मतलब शुरू कर फेस से ना, फोरहेड से थोड़ा शुरू करते हैं कि कैसे। फोरहेड अभी शुरू करते हैं, जैसे ललाट, जैसे हम लोग उसको ललाट बोलते हैं जब वो लैंग्वेज की बात की जाए, फेस रीडिंग की। ये जो जैसे मैंने बोला कि शुक्र गुरु की पूरी लाइन यहाँ पे होती है, लेकिन जब पहले हम क्या देखते हैं, उसकी चौड़ाई देखते हैं। मेजर फेस बेस क्या होता है, उसकी चौड़ाई। किसी का चौड़ा होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का देख लो, उनका जो ललाट है वो चौड़ा है। नहीं, बस जिसका बॉल्डनेस हो रहा होता है ना उसका हाँ। भी चौड़ा दिख जाए। हाँ, मतलब पता चलता है, मतलब ऐसा नहीं कि हेयर कम है तो चौड़ा, हाँ, ये proper पोर्शन forehead। चौड़ा होना ही चाहिए। तो जिसकी जो चौड़ाई होती है ना वो अपनी लाइफ में बहुत एक्यूरेट होते हैं हर काम में, और वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि जैसे बोला ना कि अभी ये करना है तो दूसरी मिनट पे वो करने लगेंगे। और उनको ना लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने में रहने वाले होते हैं। लेकिन उनकी जो चतुराई कहते हैं या फिर आगे की सोचने की, बहुत आगे का सोचते हैं। जिनका फोरहेड ब्रॉड होता है, बहुत आगे का। उनकी जो शार्पनेस या फिर आप बोल दो कि एनर्जी लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। और वो कभी भी एक चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होते। वो लोग अभी यहाँ पे है तो उनको यहाँ पे इतना बहुत जल्दी जाना है, और वो कैसे जाना है वो पूरा दिन वही सोचते रहेंगे, कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। ये स्टेज पे हूँ, आगे के स्टेज पे मैं क्या करूँ कि मैं वहाँ पे 6 महीने की जगह 3 महीने में पहुँच जाऊँ। फास्ट चाहिए उनको सब। वैसे जिसका ललाट कम मतलब चौड़ा नहीं होता, हाँ। वो मतलब कहते हैं ना कि हाँ जो मिला सही, नहीं मिला सही, जो लाइफ में आएगा उसके साथ चलेंगे, किस्मत भरोसे, मेहनत नहीं करनी है। ये लोग है वैसे होते हैं। अभी आँखों की बातें करें तो मैं आपको समझाऊँ तो सुशांत सिंह का एक हम लेते हैं कि जब आँखों की बात होती है ना तो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक्टर, हाँ। अल्पायु या फिर सुसाइड कमिट करना, ये सारी चीज़ें कब कमिट करते हैं, जब लोगों की आंखें ऐसी, मतलब इनका शेप ही ऐसा होता है। ओके। तो ये एक तो ऐसे शेप में होती है, प्लस वो डीप होती है। पानी मतलब इनके आंखों में पानी आपको दिखेगा ही दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखता, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये शायद रो रहे हैं कि क्या है, गमगीन है कि क्या है। मॉइस्ट रहती है हमेशा। हाँ, और छोटी रहती है, ऐसे कोने वाली रहती है। उसको फेस रीडिंग में कहते हैं कि चाहे उसको आप अल्पायु बोल दो या फिर ये लोग सुसाइड कमिट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं कि उसको डीप आइज़ कहते हैं, हम लोग डीप कॉर्नर आइज़ कहते हैं उसको फेस रीडिंग। और किस प्रकार की आइज होती है उसमें? जैसे बड़ी आइज़ होती है, जिसकी श्रीदेवी जी, उनकी आइज़ ले लीजिए, तो वो अपनी लाइफ में अपने दम पे खड़े होते हैं, और उनको रास्ता जो सक्सेस का लाइफ खुद देती है।
वो सोचते हैं, लाइफ सामने से उसको देती है। ये आंखें सबसे बेहतर, उसको हम कहते हैं, जैसे मैं मेरी लैंग्वेज में कहते हैं, वैसे बिग आई कहते हैं, लेकिन मैं उसको लक्ष्मी की आइज़ कहती हूँ कि वो जो होते हैं ना, जिसके घर जाते हैं उनके लिए भी लक्ष्मी लेके आते हैं। उनको लाइफ में जो चाहते हैं, हाँ थोड़ी स्ट्रगल दिखती है, लेकिन जो चाहते हैं वो मिलता है, मिलता है, 1000% मिलता है, सामने से आता है। बड़ी आंखों वालों। यस। तो वो जो जिनको होता है कि कैट आइज है, कैट आइज या ब्राउन आइज है, मतलब ब्लैक तो नॉर्मल होता ही है, हाँ। पर ये जो अलग अलग कलर वाली आइज होती है तो उससे भी कुछ चेंजेस हाँ, आते जैसे कलर चेंज होते हैं, ग्रे आइज है, ब्राउन हाँ, आइज है, yes, तो blue eyes ब्लू आइज है, जो बाई नेचुरल है, लेंसेज वाले नहीं, जो बाई नेचुरल हैं, तो उनमें ऐसा कहा जाता है जो काले से अलग हटके जो आइज के कलर होते हैं ना, वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं होते। उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत होते हैं। अगर उनको सामने वाले में बेनिफिट दिखेगा तो तब तक वो उनके साथ है, वहाँ से मिल गया वो किसी और की तलाश में चले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा। और कितने लोगों की ना दोनों आंखों के कलर भी अलग होते हैं। हाँ, तो हाँ, किसी का ब्लू होता है, एक वो साइड पे ब्लू शायद होता है, आप एक साइड ज़्यादा। बहुत में एक को ऐसा दिखेगा। हाँ बहुत कम रहता है, बहुत कम। उसका कुछ अलग मीनिंग आता है। नहीं, वो सेम ही होता है कि भाई हाँ, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो काली से हट के जितनी भी आइज़ हैं उनमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। आप उसके पास उम्मीद रखोगे कि वो अपने लिए फीलिंग्स रखेगा, वो गलत बात है, वो नहीं रखेगा। फिर और क्या पार्ट पे? नोज, फिर जैसे चिक्स हो गए, चीक्स। हाँ जैसे चिक्स ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट उभरे हुए होते हैं ना, तो वो लाइफ में अचीवमेंट मतलब के पीछे भागते हैं। उनको लाइफ में Like क्या, अचीवमेंट, cheekbones? यस cheekbones, Cheekbones जो उभरे हुए होते हैं। अच्छा हाँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, ये करना है, यहाँ पहुँचना है। ये बहुत उनमें देखा गया है कि भाई आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, अभी तो बोटॉक्स भी होता है, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी को, सेलिब्रिटी को छोड़ के अपनी लाइफ में शायद किसी को देख लो तो आपको दिखेगी ये चीज़ें। मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स में देखिएगा, जो अपने पैरों पे खड़ी हों, उनके जो चिक्स होते हैं ना, वो उभरे हुए दिखेंगे आपको, मतलब चीक बोन प्रोमिनेंट दिखेगा उनमें। दिखेगा उनका। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जिसकी चीन शार्प होती है अच्छा, वो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली pointed जैसा। एथलीट्स और एक्टर होते हैं, मतलब ऋतिक, पॉइंटेड ऋतिक। पॉइंटेड आप बोल रहे पॉइंटेड होते हैं। हाँ। ऋतिक जैसी मतलब। यस, वो मोस्टली आप देखना, ये एथलीट्स की भी देखना, जो क्रिकेटर्स हैं या फिर जो भी एथलीट्स हैं, उसकी चीन जो होती है ना, वो शार्प होती है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं। और जिनकी चौड़ी होती है, आप केजरीवाल की देख लीजिएगा, उनकी चीन जो है वो चौड़ी है। हाँ। वो आराम पसंद लोग हैं, उनको भौतिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, दिखाएंगे नहीं लेकिन है। अच्छा, हाथी के दांत दिखाने के दिखा- अलग और खाने के वो अलग। अलग अच्छा, ऐसा होते हैं होता है? उनके। हाँ, वो होता है। केजरीवाल का मतलब वैसा है, मतलब आप देखोगे उनकी जो ब्रॉड है थोड़ा। ब्रॉड है हाँ। चीन पूरा, तो फेस रीडिंग में ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग बहुत आराम पसंद होते हैं। मतलब वो दिखाएंगे नहीं मैं बहुत एक्टिव हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, अंदर से वो लोग वो चीज़ नहीं होती है। समझ लीजिए उनकी ग्रह दशा अच्छी चल रही होती तो वो स्टेज पर वो पहुँच जाते हैं, लेकिन वो गिरते भी उतनी धड़ाम से हैं। जो उनके साथ हुआ भी, क्योंकि वो क्या है कि उनका नेचर, आप नेचर नहीं बदल सकते। गुजराती में हमारे गुजराती में कहावत है कि प्राण प्रकृति जोड़े जाए। मतलब आप जब प्राण प्रकृति मतलब आपका नेचर और आपकी लाइफ जाएगी तभी आपका नेचर जाएगा। आप नेचर में चेंज नहीं कर सकते। कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जो आपके नेचर को बदल दे। आप गुस्सेल हैं, गुस्सेल ही रहेंगे, आप शांत हैं, आप शांति रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके नेचर को बताती हैं। पर बहुत सारे एग्जाम्पल जो ऐसे है जो लोगों ने चेंज किया है अपने नेचर हाँ। को। मतलब ऐसे हम अभी फॉर एग्जाम्पल हम गौतम बुद्ध की बात करें, हाँ। तो वो पहले एक प्रिंस थे, अशोक है। देखिए अभी उस चीज़ में क्या होता है कि आपकी ग्रह दशा जब चेंज होती है ना, तब आपको वो चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आप कितने में एक ढूंढोगे? ऐसा एग्जाम्पल सदियों में एक बार दिखेगा जिसने चेंज कर दिया। वाल्मीकि ऋषि भी बोल सकते हैं यस यस यस। वो सदियों में एक आते हैं जो अपना नेचर चेंज कर सकते हैं और करें। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। कलयुग में क्या होता है कि जो है ना उससे विपरीत दिखाते हैं। मास्क रहेगा। ट्रांसपेरेंसी आपको कलयुग में कहीं नहीं दिखेगी।